नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी के मन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट होता है और ये डाउट ना काफी लोगों के मन में अभी भी क्लियर नहीं है। हालांकि वो डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये डाउट बना रहता है कि आपके डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस में जो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाले जाते हैं, क्या डिफरेंस होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो एक बड़ा अंतर यहाँ पे एलटी ग्रेड अगर हम बात करें, ठीक है, यूपी टीजीटी अगर हम बात करें, यूपी पीजीटी अगर हम बात करें, और जीआईसी अगर मैं बात करता हूं, तो इन सभी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कौन कौन से एग्जाम के लिए या कौन कौन से क्लास के लिए इसमें टीचर बना जाता है, अगर हम बात करते हैं तो देखो, जो एलटी ग्रेड होता है और आपका ये यूपी टीजीटी होता है, ठीक है, ये दोनों आपके सेम लेवल के परीक्षाएं होती हैं आपकी। तो एलटी ग्रेड जो होता है कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए, और यूपी टीजीटी भी 9 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए जो है शिक्षक के लिए वैकेंसी निकाली जाती है इसमें। पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी की जो वैकेंसी होती है वो 11th-12th कक्षा को पढ़ाने के लिए, और जीआईसी की जो वैकेंसी होती है ये भी 11th-12th कक्षा को पढ़ाने के लिए निकाली जाती है, ठीक है। अब इन सब में डिफरेंस क्या है फिर, है ना, ये कैसे निकाली जाती हैं अलग अलग तरीके से, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में एक बार आइए चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ना दो तरीके से जो है एजुकेशन में ऑपरेट करती है। एक तो जो डायरेक्ट कॉलेजेस होते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और एक जो होते हैं वो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त होते हैं। हालांकि वो सेमी गवर्नमेंट उनको बोल सकते हैं आप, अर्ध सरकारी उनको बोल सकते हैं आप, जो कि सहायता प्राप्त होते हैं, जिनको अशासकीय सहायता प्राप्त बोलते हैं। एक होते हैं राजकीय, ठीक है। तो दो तरीके की शिक्षा प्रणाली आप लोग देखते हैं यहाँ पे, दो तरीके के स्कूल्स आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं। तो एक तो होते हैं अशासकीय, ठीक है, तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं आपके, और एक होते हैं आपके राजकीय, राजकीय इंटर कॉलेज। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर इनमें डिफरेंस क्या होता है आपका, ये देखिएगा जरा ध्यान से एक बार। तो अगर मैं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की बात करता हूं, ये कौन से होते हैं, और राजकीय इंटर कॉलेज कौन से होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, राजकीय इंटर कॉलेज की बात करते हैं अगर हम, तो राजकीय इंटर कॉलेज वो होते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड होते हैं, या डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू यहां पर वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है, ये एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होती है, ये डायरेक्ट राजकीय विद्यालयों में या राजकीय इंटर कॉलेज में 9th-10th के टीचरों को भर्ती करने के लिए होती है, ठीक है। तो एलटी ग्रेड जो है ये कक्षा 9 से 10 के लिए होती है, कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए ये वैकेंसी निकाली जाती है। और ये राजकीय इंटर कॉलेज में 9th-10th के शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली जाती है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं जीआईसी लेक्चरर, तो जो आपके जीआईसी लेक्चरर आपके होते हैं, तो जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी होती है ये भी आपके राजकीय इंटर कॉलेज में निकाली जाती है 11th-12th के छात्रों को पढ़ाने के लिए। तो इनमें डिफरेंस इतना ही होता है कि जो एलटी ग्रेड है और जीआईसी है ये डायरेक्ट राजकीय इंटर कॉलेज में होता है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं। इस पर कोई भी मैनेजमेंट वर्क नहीं करता, डायरेक्ट गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा होल्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, उसके अंदर यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर निकाली जाती है, ठीक है। ये ऐसे विद्यालय होते हैं जिसमें एक मैनेजमेंट होता है स्कूल का अपना, और वो मैनेजमेंट का पूरा होल्ड होता है स्कूल के ऊपर। अब उस मैनेजमेंट का आपकी जो जॉब होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मतलब आपका गवर्नमेंट से सैलरी आता है, आयोग के द्वारा आप निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन उस पर आपका जो होल्ड होगा आपके ऊपर, वो मैनेजमेंट का होल्ड होगा। जो आपके डिसीजंस हैं, आपको कब पढ़ाना है, कहां पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, घर बैठना है, वो चीजें मैनेजमेंट वहां से डिसाइड करके देता है। तो यहां पर ये प्रबंधन के आधार पर होती है। यहां पे एक मैनेजमेंट होता है आपका, तो मैनेजमेंट के अंदर जो कॉलेज होते हैं आपके, ये आपके होते हैं आपके अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय आपके, ठीक है। तो आई थिंक सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यूपी पीजीटी जो है आपका, ये 11th-12th के लिए होता है, जो आपके अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में होता है, जो सेमी गवर्नमेंट आप इनको बोल सकते हैं, अर्ध सरकारी बोल सकते हैं। यूपी टीजीटी होता है, ये 9th-10th के लिए होता है, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में। एलटी ग्रेड जो होता है वो 9th-10th के लिए होता है राजकीय इंटर कॉलेज में, और जीआईसी लेक्चरर होता है 11th-12th के लिए राजकीय इंटर कॉलेजों में। तो ये चीज आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए अगर आप यूपी में शिक्षक बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, काफी लोगों के मन में एक और डाउट यहां पर आता है
कि जो 6 to 8 वाला होता है उसके टीचर बनने के लिए क्या कहता है, तो ये होते हैं अपर प्राइमरी टीचर, ठीक है। तो अपर प्राइमरी टीचर होते हैं, और यूपी में इसकी जो वैकेंसी निकाली जाती है वो नाम से निकाली जाती है जूनियर के नाम से, जूनियर एडेड। तो ये जूनियर एडेड के नाम से निकाली जाती है, जिसको आप जूनियर सुपरटेट के नाम से भी जानते हैं आपके, तो ये जूनियर सुपरटेट के नाम से भी निकाली जाती है वैकेंसी। तो ये डिफरेंट आपके एग्जाम्स होते हैं यूपी के अंदर जिसमें आप शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आप 1 to 5 का पता ही है, ये प्राइमरी के लिए होता है और इसके लिए सुपर टीटी की परीक्षा कराई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जाम कराया जाता है वो सुपर टीटी का कराया जाता है। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो कंफ्यूज हैं इन एग्जामिनेशंस को लेकर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप इजीली जो है इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, और अपनी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करके शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आप अगर अभी मैं बताता हूँ तैयारी अगर कर रहे हैं डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए, तो अभी हमारे पास में ये महाकुंभ पैक जो है 26 तारीख तक वैलिड है। ये 26 तारीख तक वैलिड है, जिसमें आपको जो है 1699 रुपए में ये मिल जाएगा जस्ट अभी, ठीक है। तो 1699 रुपए में मात्र आपको ये मिल जाएगा, जिसमें हम लोग जो है टोटल 25 से 30 एग्जाम कवर कर रहे हैं, और साथ के साथ यूपी टीजीटी और पीजीटी भी इसके अंदर आपका होल्ड होता है, ठीक है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सब इसके अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी के अलावा, तो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, पीआरटी एग्जाम सब इसके अंदर कवर होते हैं। आप अगर इंडिविजुअल भी चाहते हैं तो भी आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाती है। तो आप अगर डायरेक्ट से जा रहे हैं तो डायरेक्ट से आप कोड यूज कर सकते हैं कमल, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, या आप जो है मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहां पर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा डिफरेंट कोर्सेज को बाय करने के लिए, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पर, ठीक है। ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, नीचे भी लिखा हुआ है। तो चलिए, आई होप इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।